हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि मैंने एक वीडियो बनाया था वो आप सब देखे थे। उसमें मैंने पूरा वृत्त के बारे में बताया है कि वृत्त में जो जो चीज होते हैं, जैसे जीवा, छेदक, फिर केंद्रीय कोण, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, लघु चाप, दीर्घ चाप, चाप क्या होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, तो ये सब हम सब उस वीडियो में जान चुके। ठीक है, अब जानेंगे क्या वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, तो अगर ये 15 सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका चैप्टर नंबर 12 जो है वो आसानी से सॉल्व होगा, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथ में। अगर ये याद नहीं रहेगा तो आप वो सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उस सवाल को समझने से पहले इस सारे फॉर्मूले कौन से एक एक करके देखते हैं, और इसे आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे। एक छोटा सा पतली सी कॉपी ले लें 10 रुपए की, उसमें आप सारा फॉर्मूला एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुपद का पढ़ा है, तो बहुपद का एक अलग से वीडियो है सूत्र का, लिखा होगा थंबनेल में बहुपद के महत्वपूर्ण सूत्र, तो एक जगह लिख लें तो इससे आपको आसानी होगी, और उस तरह से इसको भी लिख लें। ठीक है, तो आसानी होगी। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि परिमाप क्या होता है। तो वह दूरी जो वृत्त के चारों ओर एक बार घूमने पे तय होती है। तो ये वृत्त है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये मान लीजिए त्रिज्या है। ठीक है, अब ये पूरा एरिया, अगर ये पूरा एरिया ऐसे करके करते जाए, लाइन खींचते जाए, यानी त्रिज्या को घुमाते जाए, तो ये पूरा एक चक्कर काट लेगी ऐसे। इसी को क्या बोलते हैं, वृत्त का परिमाप। ठीक है, तो पूरा दूरी एक केंद्र बिंदु से घूम जाए। जैसे कि आप कैसे कर सकते हैं, घड़ी, तो घड़ी कैसे सुई घूमती है, ऐसे करके घूमते जाती है, तो वो एक पूरा परिमाप को कवर कर लेती है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखा है जो कि एक जनरल नॉलेज की तरह आप ले सकते हैं, कि पाई की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने दशमलव मान में निकाला था, जो कि पाई का वैल्यू 3.14 होता है। वैसे 22/7 भी होता है। ठीक है, ज्यादातर 22/7 यूज होता है, पर कहीं कहीं आपको दे देगा कि 3.14 ही यूज करना है, तो आप 3.14 ही यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले किन्होंने गणना की थी, तो आर्यभट्ट जी ने। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसे थोड़ा सा रब कर देता हूँ। वृत्त का परिमाप या परिधि बराबर होता है 2πr। r का मतलब होता है त्रिज्या, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था, पिछले क्लास में। अगर त्रिज्या से सवाल बनेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 2πr। तो पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, वृत्त का परिमाप या परिधि पाई गुना व्यास। ये पाई गुना व्यास यानी 2r के बदले में आप व्यास भी लिख सकते हैं अगर व्यास दिया है। वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या को r से निरूपित करते हैं, ये आप सबको मालूम होगा। वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, व्यास को d से निरूपित करते हैं, यानी d/2, आप जो भी बोलते हैं। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ही करना है, पाई r स्क्वायर। वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए वलय का यूज तब होगा जब आपके क्वेश्चन में दो त्रिज्या दिया रहेगा, एक बड़ा त्रिज्या तो उसको बड़े आर से निरूपित कर देंगे, और एक छोटी त्रिज्या दिया रहेगा उसको आप छोटी आर से निरूपित कर देंगे। ठीक है, चलिए अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई r प्लस 2r। ठीक है, पाई r प्लस 2r, इसमें r आप कॉमन भी ले सकते हैं। देखिए चक्का पे सवाल बहुत आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में पहिया, चक्का, इस सब पे सवाल बहुत ज्यादा आएगा। तो आप ये समझ लें कि चक्का के एक पूर्ण चक्कर तय करने में की गई दूरी, यानी चक्का जो एक बार घूमता है, ठीक है, जैसे कि आप पैडल मारे और साइकिल एक बार वो चक्का घूमा, तो वो क्या होता है, चक्का का परिमाप। ठीक है, जैसे ही पैडिल मारे तो एक राउंड जैसे मारा, वो हो गया चक्का का परिमाप। तो वही बोल रहा है कि चक्का के एक पूर्ण चक्कर में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, चक्का का परिमाप। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर बटे 2। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अर्धवृत्त क्या हो जाएगा, आधा, तो उसका आधा कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड कर दिए। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का त्रिज्यखंड मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है, वो वीडियो जरूर देख ले, इससे पहले वाला वीडियो। ठीक है, फिर ये वाला वीडियो आप देखेंगे। वृहत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृहत मतलब क्या होता है, बड़ा वृत्त। ठीक है, तो बड़ा वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है चाप की लंबाई। चाप पे भी सवाल आएगा, तो चाप की लंबाई होती है थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर। इस थीटा पे कोई भी वैल्यू दिया जा सकता है। ठीक है, कभी 90 दे देगा, कभी 60 दे देगा, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, 13 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर। देखिए चतुर्थांश क्या होता है, वृत्त का 1/4 हिस्सा। मतलब अगर ये वृत्त है मान लेते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं एक वृत्त है, तो इसका 1/4 निकालने, एक
कुछ सर्टेन एरिया, ठीक है, तो वो सब क्या हो जाएगा, वृत्त का चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा। तो 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। 14 नंबर आप सोच रहे होंगे कि त्रिभुज मैंने क्यों लिखा है, इसमें कुछ क्वेश्चन वर्ग से भी रिलेटेड आएंगे और कुछ क्वेश्चन त्रिभुज से भी रिलेटेड आएंगे, तो वो सब भी देख लेंगे, ठीक है। ये बार बार पूछता है इसलिए मैं लिख दिया हूँ। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, कहीं कहीं ए स्क्वायर फॉर्मूला में दे देगा तो ए स्क्वायर भी लिख देंगे। और ये तो आप सबको मालूम होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुना भुजा, ठीक है। तो ये हो गया 15 फॉर्मूला, जो कि हम सब भी बारी बारी से देखें। इसका आप वीडियो पॉज करके इत्मीनान से लिख लें, ताकि मैं अगले क्लास में जब आऊंगा यानी नेक्स्ट क्लास जो लूंगा वो जो है वो आपके इसी सारे सूत्र का यूज करूंगा, तो आपको उसमें सहूलियत होगी और आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 15 सूत्र जो है, 15 फॉर्मूला आपके मुंह पे रहना चाहिए। इसमें से ये जो 14 नंबर है ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है, और 13 और 14 दोनों पूछता है। तो मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो पूछता है, तो आपको याद रहना चाहिए, तो आपको आसानी से 1 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। बाकी ये सारा कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ डिटेल में आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही हो सच में तो तब लाइक करें और शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं है, उसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आपके काम की नहीं है, यूजफुल नहीं लग रही है, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ सिर्फ पढ़ाई की बात होगी, मैं बस पढ़ाने की बात करूंगा और अन्यथा कोई भी बात नहीं करूंगा। तो ये 15 सूत्र आपके मुंह पे रहना ही रहना चाहिए, ठीक है, ताकि आप आसानी से 12 नंबर चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, मतलब समझ लेंगे। अब जो कल अगला क्लास जो होगा यानी कल, वो एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी गणित जो बिहार बोर्ड की चलती है, ठीक है, वो बिहार बोर्ड पब्लिश करता है, हम सब एनसीईआरटी बोल देते हैं, ठीक है। तो उसका चैप्टर नंबर 12.1 देखेंगे, जो कि बार बार उससे क्वेश्चन पूछता है। तो अगले वीडियो में हम सब गणित का 12 नंबर 1 देखेंगे, तो आप सब निकाल के बैठेंगे और आप पहले इसे नोट डाउन कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।